नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर के आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। आप लोगों को पूरी एक्सप्लेन करूंगा कहां पर कौन सा काम हुआ है और महाराष्ट्र सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट काम ये हुआ है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को पिछली अपडेट में बताया था कि कितना वायडक्ट का काम कंप्लीट हो गया है, मतलब जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है वो 319 किलोमीटर का बन चुका था। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी थी, तो इस बार एक और नई अपडेट आपको बता रहा हूं कि 320 किलोमीटर का काम हो गया है। तो मतलब 3-4 दिनों के अंदर गर्डर लॉन्च होते जा रहे हैं, तो एक एक किलोमीटर तेजी से यहां पर बढ़ता चले जा रहा है। तो 320 किलोमीटर पर यहां पर वायडक्ट बन चुका है। अब महाराष्ट्र सेक्शन में दोस्तों ट्रैक बिछाने के लिए 157 किलोमीटर का जो कॉरिडोर महाराष्ट्र में पड़ता है, इसके लिए NHSRCL ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है L&T के साथ में। तो लार्सन एंड टुब्रो जो है 157 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो बिछाने का काम करने वाले हैं। तो ये अपडेट भी आप लोगों को पिछली वीडियो में पता लग गई थी। तो आज के अपडेट में दोस्तों महाराष्ट्र सेक्शन के 21 किलोमीटर के जो टनलिंग का वर्क है, जो अभी तक के इस प्रोजेक्ट का सबसे हार्ड वर्क मैं कह सकता हूं होने वाला है, उसके बारे में बड़ी अपडेट आई है। तो इस टनल के काम में दोस्तों बड़ा ब्रेक थ्रू आज हुआ है। इसको समझने के लिए आप लोगों को पहले मैं टनल का एक्सप्लेन कर देता हूं काम कैसा चल रहा है, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस 21 किलोमीटर के अंडरग्राउंड टनल, जिसके अंदर 7 किलोमीटर का पार्ट थाने क्रीक में उस एरिया में पड़ेगा जहां पर समुद्र के अंदर से भी टनल गुजरने वाली है, तो वो सारा काम इस 21 किलोमीटर टनल के अंदर चल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले तो 16 किलोमीटर का जो पार्ट है टनल का, उसके लिए 3 शाफ्ट बनाए जा रहे हैं, जो कि शुरुआत होती है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से। ये खुद अपने आप में एक शाफ्ट है, जो स्टेशन हम कह रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेशन ये होगा, ये अपने आप में एक शाफ्ट है। तो यहां से शुरुआत होती है इस प्रोजेक्ट की, और इसके आगे विखरोली में एक शाफ्ट नंबर 2 पड़ता है और शाफ्ट नंबर 3 जो है वो सावली में बन रहा है। तो ये तीनों ही शाफ्ट जो हैं, इनके द्वारा टनल बोरिंग मशीन TBM मशीन को वर्टिकली नीचे डाला जाएगा, फिर वो हॉरिजॉन्टली खुदाई करना शुरू करेगी। उसके बाद ही 16 किलोमीटर जो सेक्शन है, इसमें खुदाई का काम कंप्लीट होगा टनल का। तो ये काम तो हमारा टनल बोरिंग मशीन TBM मशीन के द्वारा होगा। तो इस काम के अलावा एक 5 किलोमीटर का अप्रॉक्स जो काम है, जो कि घांसोली से सिलफाता के बीच में है, तो यहां पर 4.881 किलोमीटर का जो टनलिंग का काम होना है वो न्यू ऑस्टिन टनलिंग मेथड से होना था। तो दोस्तों इससे लगातार टनलिंग का काम चल रहा था, क्योंकि यहां पर तो हमें टनल बोरिंग मशीन की जरूरत नहीं थी। यहां पर NATM टेक्नोलॉजी की मदद से जो विस्फोटक के द्वारा टनल का खुदाई का काम चलता है वो यहां पर चल रहा था। तो दोस्तों जुलाई के महीने में पहला ब्रेक थ्रू यहां पर इस टनल का काम का हो गया था सिलफाटा साइड में। हंसोली से सिलफाता के बीच में सिर्फ थोड़ा सा सेक्शन बचा था, 4.2 किलोमीटर का काम टनलिंग का हो चुका था। तो उस सेक्शन में भी आप कंप्लीट हो गया है काम, और आज इसका एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसमें रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी मौजूद रहे जब ये ब्रेक थ्रू हो रहा था, और उन्होंने काफी ज्यादा खुशी जाहिर करी जब उनके सामने ब्रेक थ्रू हुआ, और एक बहुत ही अच्छा पल था वो, जिसको कैप्चर किया गया। आप लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों सभी लोग यहाँ खुश भी थे। तो घांसोली से सिलफाता के बीच में 4.881 किलोमीटर का यहाँ पर टनलिंग का काम कंप्लीट हो गया। दोस्तों घांसोली के पास में एक 300 मीटर की ऑडिट टनल भी बनाई गई थी पहले। यहाँ से सामान जो है जरूरी यहाँ पर सीधा टनल के अंदर चले जाता है, जहाँ पर मेन टनल का काम चल रहा है। तो ऑडिट टनल भी बहुत पहले बन चुकी थी। दोस्तों इस टनल की एक बड़ी खासियत भी सामने आई है कि जापान में इस तरीके की टनल जब बनती है बुलेट ट्रेन के लिए, तो वहां पर एक सिंगल ट्रैक के लिए सिंगल टनल की खुदाई की जाती है, मतलब दोनों ट्रैक्स के लिए डेडिकेटेड टनल्स होती हैं। लेकिन हमने यहाँ पर इंडिया में डिफरेंट वे अपनाया है, जिसमें सिंगल टनल को ही यहाँ पर बनाया गया है, और इस सिंगल टनल के अंदर से ही आगे दोनों ट्रैक निकलेंगे। तो ये टनल का एक अलग तरीके से मेथड हमने अपनाया है, जो कि एक अलग भी बनाता है, क्योंकि भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है, तो यहाँ डिफरेंट तरीके से इंजीनियरिंग की जा रही है। तो यहाँ पर इस टनल के अंदर काफी सारे इक्विपमेंट्स का भी यूज किया गया, जैसे कि पीजोमीटर, स्ट्रेन गेज, लोड सेल्स, ग्राउंड सेटलमेंट मार्कर्स एंड अदर जो सेंसर्स होते हैं वो भी इसमें यूज किए गए हैं, जो इसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और एक बात और पता लगी थी जुलाई के अपडेट में, NHSRCL ने तय किया था कि जैसे ही टनलिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा ये NATM टेक्नोलॉजी से, उसके बाद तुरंत ही ट्रैक बेड बिछाने का काम भी शुरू हो जाएगा। टनल की लाइनिंग के साथ में ये काम भी चलेगा, और ट्रैक बेड के बाद फिर ट्रैक भी इमीडिएटली बिछाना स्टार्ट कर दिया जाएगा इस टनल के अंदर ही। तो मतलब काम क्योंकि लेट भी हुआ है महाराष्ट्र सेक्शन में, तो इसलिए थोड़ा तेज तो करना ही पड़ेगा। अब जो काम बचता है वो टनल बोरिंग मशीन के द्वारा 16 किलोमीटर के पोर्शन में बचता है। इसके लिए शाफ्ट तैयार करे जा रहे हैं, फिर TBM मशीन्स के द्वारा यहाँ पर काम शुरू होगा। दोस्तों इन TBM मशीन्स के ऑर्डर को लेकर के कुछ बातें सामने आई थी न्यूज में, तो उस चीज को लेकर के मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और इंडिया में इन TBM मशीन को लेकर के क्या काम चल रहा है, क्या हम भी अपनी मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन सभी बातों को आप लोगों को उस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो उस वीडियो के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है।
एक बहुत ही कठिन सेक्शन है मुंबई ठाणे वाला। इसमें 4.8 किलोमीटर का एक सेक्शन आज ओपन हुआ है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। उसमें समुद्र के नीचे भारत में पहली बार टनल बन रही है। आज का ये वाला सेक्शन खुलना एक बड़ा माइलस्टोन। ये टनल का डिज़ाइन जापान से एकदम अलग है। जापान में सिंगल ट्रैक का नैरो टनल रहता है, यानी हर ट्रैक के एक टनल। ने जो डिज़ाइन किया, सिंगल टनल के अंदर 2 ट्रैक का डिज़ाइन बना है। इस पूरे प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी है वो एक आत्मनिर्भर भारत का भी अच्छा एग्जाम्पल बना है। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में 320 किलोमीटर का वायाडक्ट यानी जो ब्रिज वाला पोर्शन है, 320 किलोमीटर का ब्रिज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। स्टेशन, सारे स्टेशंस में बहुत अच्छा काम चल रहा है। नदियों पे जो पुल बन रहे हैं वो भी बहुत तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। साबरमती में जो टर्मिनल है वो करीब करीब कंप्लीट हो गया है।